अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जैगम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जैगम एफएक्स इनसाइट्स। आज हम करने जा रहे हैं गोल्ड की डेली फोरकास्टिंग, जो कि होगी 28 ऑफ मई 2024 ट्यूसडे के लिए। तो जैसा कि हमने अपने पिछले वीकली फोरकास्ट के अंदर गोल्ड के बारे में डिस्कशन की थी कि जो गोल्ड है हमारे पास जो ये एक एरिया निकल रहा है, ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एरिया है। और अगर तो प्राइजेस इस एरिया के डाउन साइड पे ब्रेकआउट नहीं देती तो आपकी जो प्राइसेस हैं वो यहाँ से जो है वो बाय साइड की तरफ आएंगी, और हमारे पास एक इस मूव की जो पूरा हमें एक मूव लगा है, इसकी हमें एक रिट्रेसमेंट भी अभी रहती है। तो प्राइसेस जो है वो हमारे बाय साइड की तरफ जो है वो मूव एक दे सकती है। मार्केट ने वैसा ही प्ले किया है, और इस सिनेरियो के अंदर प्राइसेस जो है वो अपने इस एक एरिया से उठी हैं, यहीं से ही प्राइसेस ने ब्रेकआउट नहीं दिया। और यहाँ पर मैंने दो पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन की थी अपने पिछले फोरकास्ट के अंदर, कि हमारे पास जो है वो यहाँ से बाइंग हुई हुई है मार्केट के अंदर, और इस जगह से सेलिंग हुई हुई है। तो हमारे पास या तो अगर ये जगह ब्रेक करती है तो डाउन साइड हो जाएगी, ये जगह प्राइसेस ब्रेक करती है तो बाय साइड की तरफ प्राइसेस जो है वो आपका मूव देंगी। तो जैसा कि अगर हम देखें तो प्राइसेस ने हमें जो है वो बाय साइड का मूव दिया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो वॉल्यूम था वो यहाँ पर जो है प्राइसेस यहाँ से जो है वो बाइंग करके तो यहाँ से गई हैं। अब आज के दिन हमने जो सिग्नल ग्रुप के अंदर अपने ट्रेड्स दिए हैं, उसके अंदर हमारे तीन सिग्नल्स के अंदर से दो के जो है वो एसएल हिट हुए हैं, और एक ट्रेड जो है वो स्टिल अभी है रनिंग के अंदर ही है। फर्स्टली अगर मैं आप लोगों को सिग्नल ग्रुप के ऊपर दिखाऊं तो हमारे पास फर्स्ट सिग्नल जो था वो ये था, जिसका तकरीबन आप कह सकते हैं कि 15 पिप का जो है वो एसएल लगा है। और सेकंड सिग्नल जो हमारा वो ये था, सेल का ही था, जिसके अंदर फिर हमारा जो है वो एक एसएल जो है वो हिट हुआ है। अब ये जो दो एसएल हिट हुए हैं, तकरीबन आप कह सकते हैं कि ये 40 पिप्स जो है वो लॉस हुआ है इस चीज़ के अंदर। और ये जो एसएल्स हैं ये मेरे एक स्टूडेंट की तरफ से दिए गए थे, जिसको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई यहाँ पर कुछ मार्केट के अंदर। एसएल्स लेकिन 10-10 पिप के थे, लेकिन बैक टू बैक जो है वो बेशक 10 से 15 पिप के ही एसएल बन रहे हैं, तो वो जाहिर सी बात है वो नहीं लगने चाहिए। लेकिन मार्केट में इस तरह से मूव्स आते हैं और मार्केट एसएल लगवा भी जाती है। जिस तरह अभी देखें, ये क्विक मूव आया इस जगह के ब्रेकआउट के बाद, यहाँ से भी अगर सेल किया था उसने 51-52 से, तो उसका भी जो है वो एसएल मार्केट ले गई है। अब फर्दर इसके अंदर क्या सिनेरियो था, फर्दर इसके अंदर ये यहाँ से हमने ट्रेड दी थी। इसके अंदर मैंने फिर खुद आके ट्रेड दी थी, खुद ट्रेड की भी थी। ठीक है, इसका भी जो एसएल था वो तकरीबन 20 से 30 पिप्स का था, और ये ट्रेड जो है हमारी फिल वक्त अगर देखें तो 58 से 56 से 58 के दरमियान से ट्रेड दी गई थी, और यहाँ से ही एंट्रीज भी लगी हैं। और तकरीबन मार्केट यहाँ से 2350 तक जो है वो आई है, फर्स्ट टी पीस ने हिट किया है मार्केट में। ठीक है, और इस सिनेरियो के अंदर हमारा जो लॉस है वो अभी भी आप ये कह सकते हैं कि अगर तो हम हमारे 40 से 50 पिप के एसएल लगे हैं तो हम स्टिल जो है वो अभी ज़्यादा नहीं तो 10 से 15 पिप के ही प्रॉफिट में आए हैं। तो बाकी आज मार्केट स्लो थी, लंदन सेशन था, एनवेस्ट सेशन में भी, दोनों सेशन में मार्केट भी स्लो थी, और आज बैंक हॉलीडेज भी थी, जिसकी वजह से जो था हमें इतना अच्छा एक मूव नहीं मिल सका। बाकी इंशाल्लाह ताला आप चैनल के ऊपर नज़र रखें, जो ट्रेड्स मिलती हैं उस पर कॉन्फिडेंट होकर ट्रेड करें। छोटे एसएल के साथ ट्रेड होती है, हम पर्सनली खुद भी अपने अकाउंट से उन ट्रेड्स के ऊपर ट्रेड ले रहे होते हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये जो छोटा मोटा सा लॉस है या आप थोड़ा बहुत जो प्रॉफिट में भी आ गए हैं, तो कल का दिन जो है हम इसको कवर अप करके प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। कल का दिन इंशाल्लाह ताला हम अच्छी जो है वो प्रॉफिट मार्केट से निकाल लेंगे। फर्दर अगर आप इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारी जो पिछली प्रोग्रेस है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी रही है। जिस तरह से यहाँ पर सारे ही सिग्नल्स के ऐसे जो सारी ट्रेड्स ही इस सिग्नल ग्रुप के अंदर मौजूद है, पूरी की पूरी हिस्ट्री, तो आप इसको ज्वाइन करके देख सकते हैं कि आप जो है वो यहाँ से अगर मिनिमम कितना प्रॉफिट और लॉस जो है वो सारा आप यहाँ से कर सकते हैं। अब इसके अंदर फर्स्ट चीज़ तो ये है कि आने वाले दिन के अंदर मार्केट हमें क्या क्या मूव्स देगी। तो कल का दिन भी हमारे पास इतना वॉलेटाइल कुछ खास नहीं रह सकता, और इस चीज़ के अंदर हमें मार्केट जो है वो थोड़ी बहुत यहाँ से रिट्रेसमेंट लेती हुई डाउन साइड और फिर बाय साइड की तरफ जाते हुए मिल सकती है। लेकिन अगर मैं बाइंग और सेलिंग के एरियाज़ की बात करूँ तो हमारे पास जो फर्स्ट बाइंग का एरिया, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। फर्स्ट जो हमारे पास बाइंग का एरिया है वो यही एक एरिया बनता है, या अगर मैं ये करना चाहूँ तो ये भी हो जाता है। ये जो हमारे पास एक एरिया है इतना, यहाँ से प्राइस जो है वो हमें अगेन बाय साइड की तरफ मूव एक देख सकते हैं, क्योंकि हमारा बाइंग का एरिया है। और सेकंड जो हमारा सेलिंग का एरिया वो ये पड़ा हुआ है, यहाँ से आप इसको सेल कर सकते हैं। अभी फिलहाल किसी मसले की वजह से जो है वो MT4 MT5 जो है वो दोनों ही वर्क नहीं कर रहे। अच्छा, इसके अंदर आप जो सेलिंग का है वो 2357 से लेके 2358 में से आप सेलिंग देख सकते हैं। बाइंग जो है आप इसकी 2344 से लेकर 2345 से इसकी जो है वो सेलिंग देख सकते हैं। सेकेंडली सेलिंग के लिए जो बेस्ट एरिया है वो ये है 2360 से लेके 2362 का एरिया, जो मैंने पहले भी मार्क किया हुआ है। और यहाँ से भी हमने जो ये ट्रेड जो है ली हुई है, ये पूरी जो ट्रेड है ये भी हमने सिग्नल ग्रुप के अंदर अपने दी थी। अच्छा, इसके बाद जो सेलिंग का एरिया वो आपका निकल कर आ रहा है 2379 से लेकर 2382 का एरिया। अच्छा, इसके अंदर मैं आप लोगों के साथ एक और बात डिस्कस करता चलूँ तो
मार्केट के अंदर जो है, जिस तरह अगर आप देखें अभी तो कोई बाय साइड की तरफ मार्केट मूव कर रही है, तो इस साइड के अंदर स्टिल जब तक प्राइसेस अपने इस एरिया को ब्रेक नहीं करती तब तक यहाँ से बुलिश ही है। ठीक है, आपके प्राइसेस और फर्दर ऊपर भी जा सकते हैं, जो हम सेलिंग के एरिया डिस्कस कर रहे हैं इनको भी मार्केट ब्रेक कर सकती है। तो कोशिश किया जाए कि एक ही दिन की 1 से 2 ट्रेड्स ही की जाएँ जो कि अच्छे आपको प्रॉफिट दे जाएँ, तो वो जो है वो बेस्ट रहता है। बाकी हमारे पास एक बाइंग का एरिया ये भी पड़ा हुआ है जिसके ऊपर कल का दिन हम बाइंग के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। ये जो एरिया आपका निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 2337 से लेके 2340 का एरिया, 30 पिप्स का ये आपका एरिया है। यहाँ से भी आप जो है वो बाइंग की तरफ ट्रेड ले सकते हैं। और ये जो आपका एरिया है कि ये एसएमसी के अकॉर्डिंग, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, ये जो आपका है ट्रेंड कंटिन्यूएशन का एरिया है जहाँ से प्राइसेस दोबारा अपनी बाय साइड की तरफ मूवमेंट जो है वो कंटिन्यू करती है। बाकी M15 के ऊपर आपको यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर मिल चुका हुआ है, प्राइसेस फर्दर बाय साइड की तरफ जा सकते हैं। और ये जो एरियाज निकल कर आ रहे हैं ये अच्छे एरियाज हैं, यहाँ से जो है आपको बाय की अच्छी ट्रेड जो है वो मिल सकती है। तकरीबन 100 से 150 पिप की, 200 पिप की तक भी आपको जो है वो यहाँ से ट्रेड्स मिल सकती है। बाकी ये थे हमारे आज के एनालिसिस। इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है एक नई वीडियो के अंदर अपनी डेली फोरकास्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।